हेलो, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान बुक जो है उसको उसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रीम्स जो टीपू सुल्तान के उसने खुद डॉक्यूमेंट किए थे उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। और अगर आप बुक खुद पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी आर्काइव में बड़े आराम से। तो ये ड्रीम नंबर 24 पर पहुँच गए हम। फ्रेंच ट्रूप्स इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ आपको थोड़ा-सा। ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं उनका तो ये आर्गुमेंट है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो टीपू सुल्तान लड़ रहा था। अ, और इसलिए लड़ रहा था कि वो भारत को जो है वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। पर एक्चुअली अगर आप कुछ हिस्टोरियन ऑब्वियसली जिनको लेफ्टिस्ट ने दबा दिया, उनकी वॉइस को दबा दिया, वो रेफरेंस के साथ बात करते हैं वैसे। उन्होंने ये एक और उनके पास रेफरेंसेस भी हैं, ये रेफरेंसेस किसी दिन और इसके बारे में बात करूँगी, लेकिन आज मैं सिर्फ़ इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन जब मैं करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। तो कुछ हिस्टोरियन का ये कहना है कि जो टीपू सुल्तान था, वो किसी कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कर रहा था, बल्कि वो जो ब्रिटिशर्स थे, उनको हटाकर फ्रेंच ट्रूप्स जो हैं, जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच कॉलोनी थी, उनको रिप्लेस करना चाहता था। तो उनके उनके अपने रेफरेंसेस हैं और उस रेफरेंसेस में क्योंकि मैं हिस्टोरिकल स्ट्री वीडियो नहीं कर रही हूँ ये, तो मैं उन रेफरेंसेस की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया है, आप इसके बारे में सर्च करना चाहते हो, आप सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन इसके बारे में बात होती है, बिल्कुल होती है कि जो टीपू सुल्तान था वो कहीं न कहीं वो ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करके फ्रेंच ट्रूप्स को जो है वो सपोर्ट करना चाहता था। On the 12th of month Bahari of the year Hirasat 1224, from the birth of Muhammad on the night of Thursday, the following day being Friday, and toward the morning, the servant of God had a dream. यानी कि अपने आप को वो अल्लाह का सर्वेंट मानता था। और ये आपको हर ड्रीम में जो पहले भी आप मेरी वीडियो देख चुके हो, जो मैंने इंटरप्रिटेशन की है ड्रीम्स की, उसमें भी आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली टीपू सुल्तान बहुत रिलीजियस था। बाकियों के बारे में औरंगज़ेब था बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना, रिलीजियस वर्ड कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, आई थिंक फंडामेंटलिस्ट बहुत ज़्यादा था, फैनेटिक फंडामेंटलिस्ट। और दूसरा एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत ज़्यादा फैनेटिक फंडामेंटलिस्ट मानती हूँ, वो औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने तो अपने घरवालों को ही नहीं छोड़ा ना। तो ये आपको क्लियरली इस बुक में आपको हर जगह पे दिखेगा कि बहुत फनेटिक फंडामेंटलिस्ट था टीपू सुल्तान। तो ये आपको हर जगह पे दिखेगा। दिस सर्वेंट ऑफ गॉड हैड अ ड्रीम, इट वाज रिप्रेजेंटेड टू मी दैट अ फ्रेंचमैन ऑफ स्टैंडिंग हैड अराइव्ड। यानी कि उस समय का जो फ्रेंचमैन जो जो पावर में है वो मेरे कोर्ट में आया, टीपू सुल्तान की कोर्ट में आया। When the Frenchman came, I was absorbed in some business, but as he approached the throne, I noticed him and I rose and embraced him. यानी कि जब वो आया तब मैं किसी के साथ डिस्कशन में था टीपू सुल्तान, लेकिन जैसे ही वो थ्रोन की तरफ आने लगा, टीपू सुल्तान खुद उठा, उसको गले लगाया। एम्ब्रेस का मतलब उसको गले लगा लिया, उसको सीट दी बैठने के लिए, उसके हेल्थ के बारे में पूछताछ की। आई आस्क्ड हिम टू टेक अ सीट एंड इंक्वायर्ड आफ्टर हिज हेल्थ। द क्रिश्चियन देन सेड, यानी कि यहाँ पे वो क्लियरली क्रिश्चियन कह रहा है, क्लियरली क्रिश्चियन। तो इससे आपको समझ में आएगा जो प्रीवियस ड्रीम्स आप लोगों ने जो हम लोगों ने रीड किए हैं, उसमें आप देखिए कि हिंदूज़ को वो क्लियरली काफ़िर, अनबिलीवर्स कह रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने क्रिश्चियन वर्ड यूज़ किया। यहाँ पे
नॉन बिलीवर, अनबिलीवर्स वर्ड यूज़ नहीं किया है। The Christian then said, I have come with 10,000 francs to serve Sarkar Khudadat, and I have disembarked them all on the shore. They are well built, stout and young. यानी कि यहाँ पे आर्मी की बात हो रही है। 10,000 की आर्मी फ्रेंच लेके आया। और मैंने जब यहाँ पे टीपू सुल्तान कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने जब उनको देखा तो वो बहुत ही यंग थे, स्ट्रॉन्ग थे और वेल बिल्ट थे। आई therefore thereupon said to him, that is fine. Here too all the equipment for war is ready, and the follower of Islam are eager in large numbers to persecute jihad. At this moment the morning came and I awoke. यानी कि यहाँ पे वो किसके अगेंस्ट उस समय किसके साथ जो ये ईयर जो मेंशन किया हुआ है इसको भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिस समय ये डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंचमैन की गई है या ये सपना डॉक्यूमेंट किया गया, उस समय अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो चल रही थी उनकी। वो कहते हैं ना कि उनके साथ उनका क्लैशेस हो रहे थे। तो वो आगे कहता है कि फ्रेंचमैन को सपने में कहता है कि ठीक है, आप 10,000 की आर्मी लेके आए हो, हमारे पास भी सारे जो इक्विपमेंट है, एम्युनिशन है, वो तैयार पड़ी है लड़ाई के लिए। और अब फॉलोवर ऑफ इस्लाम यानी कि वो अपनी यहाँ पे वो अपनी स्पेसिफिक टेरिटरी की बात नहीं कर रहा है, वो इस्लाम के फॉलोअर्स की बात कर रहा है। And the follower of Islam are eager in large numbers to persecute jihad. At this moment, the morning came and I awoke. यानी कि उसी समय सुबह हो जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको समझ आता है कि वो किस तरह क्यों वो ब्रिटिशर्स के साथ वो क्यों जंग कर रहा था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो क्यों कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं थी। अगर वो फ्रीडम फाइटर होता तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली अपनी टेरिटरी का जो है वो नाम लेता कि इस टेरिटरी के सब लोग जो हैं वो मिलकर फ्रीडम की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली क्या वर्ड यूज़ किया अब जिहाद कोई हिंदू तो करेगा नहीं, कोई क्रिश्चियन तो करेगा नहीं, कोई सिख तो करेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि क्लियरली समझ आता है कि जो टीपू सुल्तान था, वो एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा था और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसलिए फ्रेंच का साथ ले रहा था कि उसको ज़रूरत थी। इसलिए नहीं कि वो क्रिश्चियन थियोलॉजी में कोई बिलीव करता था या उसके साथ दोस्त था या कोई फ्रीडम फाइटर फाइट की उसको जंग लड़नी थी। क्लियरली यहाँ पे आपको दिखता है कि वो फ्रेंच को यूज़ कर रहा था, यानी कि उनसे मदद ले रहा था ताकि वो ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करके फ्रेंच को बिठा दे, जो कि उसके साथ पहले हाथ मिलाया था। कोई संधि-वंधि होती या कुछ तो होता ना कोई आपस में जो है उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनती कि आप अगर ब्रिटिशर्स को भगा दोगे, तो आप हमें ये इतनी एरिया दे दोगे या कुछ भी दे दोगे। तो समझ रहे हो? तो ये क्लियरली आपको समझ में आता है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो टीपू सुल्तान को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। वो अगर ब्रिटिशर्स जो है वो टीपू सुल्तान के साथ कोई संधि कर लेते शायद फिर ना करता। लेकिन यहाँ पे एक फैनेटिज़्म आपको फिर से दिखता है। रिलिजियस सुप्रीमेसी आपको क्लियरली दिखती है। और ये जो जिहाद वाली टर्म को हमेशा कहा जाता है, डेफ़िनेशन चेंज कर दी जाती है कि इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे वो भी हमें क्लियरली समझ आती है। तो आज की वीडियो इतनी ही है। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।